अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आजकल जो है ना बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें कि इसका हम लोगों को ख्याल भी रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आजकल पेरेंटिंग जो है ना वो थोड़ी सी मुझे लगता है डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह मुझे लगता है ज़्यादा समझदार हो गए बनिस्बत इसके कि जब हम बच्चे थे तो हम शायद इतनी चीज़ों पर हम लोगों का फोकस नहीं था। और आजकल जो है ना ये आप समझ लें कि जो वाईफाई वाले बच्चे हैं ना तो इनके साथ डील करना थोड़ा सा जो है ना वो ट्रिकी है। तो बस आज ऐसी ही कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आई होप आपके साथ हेल्पफुल भी रहेंगी। आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि आपके पेरेंटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आपके बच्चे इंशाल्लाह जिस तरह से आप चाहते हैं ना बेहतर से बेहतरीन वो बन सकेंगे। तो जी चलते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। तो एक चीज़ आपने कोशिश करनी है कि बच्चा आपके जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे ना तो आप उसको आंसर करें और आप बच्चों से कहें कि हाँ तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। अब होता क्या है कि बच्चों के जहन में ना कई चीज़ें चल रही होती हैं और आजकल तो मैंने देखा है कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा फटाफट से चीज़ें उनके सामने भी इतनी आ रही होती हैं, बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे ना तो उकताएं नहीं। माओं को स्पेशली ये होता है ना क्योंकि सारे घरों में बिजी होती हैं, आप बच्चे बार बार चीज़ें पूछ रहे हैं तो माएँ एट टाइम्स तंग आ जाती हैं और माएँ बच्चों को जो है ना वहीं पे झड़क भी देती हैं और कहती हैं कि जी अभी ठहर तुम थोड़ी देर में बताती हूँ, या तुमने तो यही काम शुरू कर दिया बार बार सवाल जवाब का। तो ये आपने कभी नहीं करना। बच्चे जब भी आपसे क्वेश्चन करें तो आप अपनी पूरी कोशिश करें कि आप उसको बेस्ट आंसर कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने बच्चे को हमेशा इस बात पे समझाना है कि आप बहुत बहादुर हैं या आप में बहुत हौसला है। बच्चों को कभी भी डरपोक नहीं बनाना। अच्छा होता है कि बच्चे अमूमन घरों में भी डर रहे होते हैं ना कि जी फलानी जगह जाने से डर रहे हैं, तो माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को ये कहती हैं नहीं नहीं ये उधर नहीं जा सकता, या ये अकेला रात को उठ के बाहर पानी पीने नहीं जा सकता किचन तक, कि इसको डर लगता है। तो ऐसे नहीं करना। आपने बच्चे को ये मोटिवेट करना है कि आप बहुत ब्रेव हो, आप बहादुर हो, आप ये कर सकते हो, या आप पहले इस तरह कर लेते थे, या आप छोटे थे तब आप इतने बहादुर थे। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना ये थोड़े से टैक्टिक्स आपको यूज़ करने होते हैं बच्चों में। इससे बच्चों में हौसला आता है। अगर हम बच्चों को खुद से कहना शुरू कर देंगे ना कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम्हें डर लगता है, बच्चे और ज़्यादा डरपोक होते जाएंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड भी होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ओवर पैम्परिंग तो बच्चों की कभी भी नहीं करनी, क्योंकि वो उनके फ्यूचर के लिए जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने बच्चे को ना कभी भी डिस्करेज नहीं करना। बच्चे आपके साथ कोई भी अपना आइडिया कोई प्लान शेयर कर रहे हैं ना तो आपने उसको मोटिवेट करना है कि हाँ तुम्हारा आइडिया बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा अगर आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है या उसको कुछ किसी तरीके से आपने चेंज करवाना है या कुछ इस तरह से, तो आप बच्चे को इस तरह कह सकते हैं कि हाँ आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, तो चलो मैं भी कुछ सोचता हूँ इसमें, या मैं कुछ सोचती हूँ और हम इसको इस तरह से प्लान करते हैं। तो जब आप बच्चों के आइडियाज़ को जो है ना वो अप्रिशिएट करेंगे ना तो बच्चे आपके जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो मोटिवेटेड रहेंगे, दूसरा वो बहुत खुश रहेंगे और उनके जहन में ना ये पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। और देखें ये तो कुछ करने वाला ही दौर है। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जो पहले आज से आप समझ लें कि लाइक 30-35 साल पहले वाली पेरेंटिंग थी ना कि माँ बाप डांट के और झड़क के और गुस्से से अपनी बात मनवा लिया करते थे और बच्चे भी उस वक्त इतने ओबीडियंट थे, मान जाते थे। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। और अगला पॉइंट मेरा ये है कि आपने अपने बच्चे को हमेशा ये चीज़ समझानी है, उसके जहन में डालनी है कि हर इंसान जो है ना वो एक यूनिक आइडेंटिटी है और आप भी यूनिक हैं। आपके अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, मे बी वो किसी दूसरे में जो क्वालिटीज़ हैं आप में ना हो और आप में जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी दूसरे में ना हो। देखें एक तो आपने बच्चे के अंदर जो है ना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डालना कि मैं बेहतरीन हूँ। ये वाली बात जो अगर बच्चे में आ गई ना तो फिर तो आप समझ लें कि आगे जाके उसके लिए मुश्किल हो जाएगी इन द लॉन्ग रन। तो उसको लगेगा कि बस मेरे से बेहतर कोई नहीं है। हाँ आपने उसको ये ज़रूर समझाना है कि आप बेशक बेटे यूनिक हो और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और जो आपके सामने वाला बंदा है उसको भी आपने जो है वो ये नहीं करना कि जी नहीं तुम मेरे से कमतर हो या कुछ इस तरह का है, बल्कि उसमें कुछ और क्वालिटीज़ होंगी। तो ये आपने हमेशा अपने बच्चों को समझा के रखना है। होता क्या बच्चों का ना स्कूल में कंपटीशन इतना ज़्यादा चल रहा होता है और बच्चे एक दूसरे से हर चीज़ में कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस पर आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो ध्यान करना, एक बहुत अहम पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट ये कि जब भी बच्चा आपका कोई काम अच्छा करे ना, कोई चीज़ आपको उसकी अच्छी लगे, अब आपने उसको ये ज़रूर बताना है कि बेटे मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है या ये अच्छा। ये वाली ट्रिक ना एक और जगह पे भी काम आती है। जब आपने बच्चे से कोई काम करवाना हो ना और आपको लग रहा है कि बच्चा ये बात आसानी से नहीं मानेगा, काम नहीं करेगा, तो आपने थोड़ी सी तारीफ़ वहाँ पर कर देनी है कि आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आप इस तरह से करते हैं तो आप इस तरह कीजिए। तो बच्चे इसमें ना बड़ी खुशी खुशी जो है वो काम कर लेते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाज़ बच्चे इतने ज़्यादा मतलब हो जाते
जाते हैं ना कि वो कोई बात नहीं मान रहे होते, लेकिन जब आप उन्हें प्यार से और इस तरह से मोटिवेट करना शुरू करते हैं ना कि नहीं आप बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे खुशी खुशी वो काम करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। आपने खुद भी अपने आप पे भी कभी जो है ना इसको लेके सोचिए, तो अगर कोई हमारी तारीफ करके काम करा ले ना कि हम ये काम बहुत अच्छा करते हैं और अच्छे 2 मीठे बोल बोल के काम करा ले, तो हम वो कर लेते हैं, बजाय इसके कि कोई जो है ना इस तरह से काम कराने की कोशिश करे कि जी बस तुम्हारा काम है, तुमने करना है, तो फिर वो हमसे भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे तो जी फिर बच्चे ही होते हैं। अपने बच्चों को ना भरपूर टाइम देने की कोशिश किया करें, और उस टाइम में जो है ना कोशिश करें कि आप उनको, चले पढ़ने का टाइम तो आपने दे दिया, उनके साथ कोई फन एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लें, और फिर बच्चों को ये बात बावर कराएं कि मुझे बहुत मज़ा आता है आपके साथ ये खेलते हुए या आपके साथ ये एक्टिविटी करते हुए। बच्चे यकीन करें इससे बहुत खुश होते हैं, और उनका जो है ना घर में इतना अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है कि उन्हें अब ऐसा नहीं लगता कि उन्हें घर से बाहर जाना पड़े बार बार। क्योंकि क्या होता है, बच्चे ख़ास तौर पर टीनेज में जब लड़के जा रहे होते हैं तो उनका ये मूड होता है कि जी हम घर से बाहर जाएं, खेलें या कुछ इस तरह से। ठीक है, बाहर जाना भी ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा घर से बाहर जाना, बहुत ज़्यादा दोस्तों में इन्वॉल्व रहना भी फिर एक पॉइंट पे आके गलत हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को ये वाली मोटिवेशन देंगे ना कि मुझे आपके साथ ये काम करके बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इवन अगर आपने बच्चे को किचन के कामों में भी अपने साथ इन्वॉल्व करना है, जो कि आजकल लाजमी करना चाहिए, बेटियों को क्या बेटों को क्या, थोड़ा बहुत इतना हो कि वो हेल्प करा रहे हो माँ की, तो आपने जो है ना वो वहाँ पे बच्चों को ज़रूर मोटिवेट करना है और उन्हें ये भी बताना है कि जी आप ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ये काम करके। एक चीज़ आप अपने बच्चे को लाजमी ये बात सिखाएं और उसके जहन में डालें कि एक कामयाब और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए आपके अंदर तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को जो है जब अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे मार्क्स कम आ गए हैं, या तुम्हारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तुम किसी चीज़ में सही तरह से हिस्सा नहीं ले सकते, तो तुम ज़िंदगी में क्या कर सकते। जब हम इस तरह की नेगेटिव बातें बच्चों के जहन में डालते हैं ना, तो अल्टीमेटली बच्चा नेगेटिव ही होता जाता है। उसको ये लगता है कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक ज़िंदगी में बिल्कुल कामयाबी तो मेरे लिए है ही नहीं। तो ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना। हमेशा बच्चों को ये बात ज़रूर करें, उसको इनकरेज करें कि बेटे तुम जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए तमाम तुम्हारे पास गुर हैं, बस बात क्या है कि तुम्हें उन्हें इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये तुम्हें सीखना है। अच्छा, हम क्या करते हैं ना, बीइंग पेरेंट्स के हम लोग बच्चों को सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जितना हमारे जो हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी चादर है उसमें रहते हुए हम बच्चों को सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है कि आपने बच्चे से प्यार का इजहार करना है कि बेटे मुझे तुमसे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, तुम मेरे बेस्ट बच्चे हो। इस तरह से ना बच्चों को आपने करना है। देखें, थोड़ी सी जो कडलिंग है ना वो लाजमी है। अगर आप बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं ना, लेकिन आप उसको ये चीज़ नहीं जता रहे, तो फिर जो है ना वो बच्चे को फील ही नहीं होगा। क्योंकि देखें, इतनी एज में बच्चों को ये फील नहीं हो रहा होता कि हमारे लिए क्या कुछ हो रहा है, बल्कि उनको ये होता है कि अच्छा हमारे साथ प्यार का इजहार किस तरह से किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है। और माओं को स्पेशली, क्योंकि माएँ जो है ना वो कामों में मसरूफ़ होती हैं, तो उनको नहीं भी टाइम होता, तो वो कहते हैं ना माँ की तो डांट में भी प्यार होता है। तो बस अब आपने वो वाला प्यार नहीं दिखाना, बल्कि एक्चुअल में बच्चे को प्यार दिखाना है, ताकि बच्चे को फील हो कि हाँ मेरे से प्यार है और मेरी केयर कर रहे हैं। एक चीज़ आपने बच्चों को लाजमी सिखानी है कि हर चीज़ का जो है ना एक बैकअप प्लान होता है, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। कोई भी चीज़ जो है ना वो डेड एंड नहीं होती, कहीं पे भी बंद गली नहीं आती ज़िंदगी में, ठीक है। जब आप चीज़ बच्चे को सिखाएंगे ना, तो बच्चा जुस्तजू की जो उसके अंदर है ना वो पैदा होगी ख्वाहिश, ठीक है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और हर चीज़ को ये नहीं समझा कि बस ये हरफ आखिर है, इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ लाजमी आपने बच्चों को समझानी है कि आप बेटे आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, और हर चीज़ जो है ना वो इख्तिताम नहीं होती, एक नई शुरुआत होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर कभी बच्चे ने ज़िंदगी में कोई फेलियर आ गया ना, तो आपने उसको ये बताना है कि बेटे अब आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और अब आप मज़ीद इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि अब बच्चा जो अगर वो वहाँ पर डिमोटिवेट हो रहा है तो आपने उसको मज़ीद डिमोटिवेट कर दिया, क्या कि बस मुझे पहले ही पता था तुमने यही करना है। तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। लास्ट थिंग इज़ कि आपने बच्चों की राय जो है ना वो ज़रूर लेनी है, और बच्चों से आपने कोई भी आप नया काम करने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको लगता है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, आप उनसे पूछें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपकी इस बारे में क्या राय है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। आई होप